हेलो दोस्तों, मैं राजेश निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी की एक वीडियो। जो पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट पढ़ा रहे थे। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 पढ़ा रहे थे। आर्टिकल 15 क्लोज 4 तक पढ़ा दिए थे और आर्टिकल 15 क्लोज 5 और 6 रह गया था। तो इनके बारे में बात करेंगे। हमने बताया था इससे पहले। और अगर आपको हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पसंद ना आए तो बिल्कुल शेयर ना करें। और आपकी परीक्षा पास हो जाए तो अनसब्सक्राइब कर लें। अभी आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुँचे जो स्पेशल बैच फॉर टीजीटी, जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हमारे मित्रगण, वो परीक्षा पास हो जाएंगे 100%। जिनका पॉलिटी और हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री की भी हम पूरे मैराथन क्लास भी देंगे आपको और ये क्लासें आपको कंप्लीट कराएंगी। और जो रीट और सीटेट, यूपीटेट, आरएएस, यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, इन सब के लिए रामबाण साहब का। तो फिर आपके लिए मोटिवेशन जो है मेरे पास ये देखो, पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और मेहनत करने वाले बच्चों के आगे माथे पर तिलक लगाती है। अरे युद्ध कहाँ तक टाला जाए, धुंध कहाँ तक पाला जाए, तो राणा का वंशज फेंक जहाँ तक बहाला जाए। तो भाई इसी वीडियो की इसी मोटिवेशन के साथ आर्टिकल 15 क्लोज 5 की बात करेंगे। आर्टिकल 15 क्लोज 5 क्या कहता है मेरे बच्चे? आर्टिकल 15 क्लोज 5 जो कहता है, ये कहता है कि पहले तो मूल संविधान में था नहीं, ये मूल संविधान में नहीं था। फिर इसके लिए संविधान संशोधन किया गया। 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन किया गया। 93वां संविधान संशोधन कब किया गया? 93वां संविधान संशोधन किया गया। 93वां संविधान संशोधन किया गया। इसके लिए संविधान संशोधन अब दिख रहा होगा। 93वां संविधान संशोधन किया गया और ये संविधान संशोधन किया गया 2005 में। कब किया गया संशोधन? 2005 में किया गया। और इसमें एक बात जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? आर्टिकल 15 क्लोज 5 भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था। इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ जिसका संविधान संशोधन का नाम दिया गया 93वां संविधान संशोधन। 93 संविधान संशोधन 2005 किया गया, जिसमें जो कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में या डिग्री कॉलेजों में आरक्षण दिया जा सकता है। क्या कहा गया? इसमें जोड़ा गया, कहा गया, यानी जोड़ा गया, किया गया और जोड़ा गया और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? जोड़ा गया, जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि राज्य चाहे तो उच्च शिक्षण संस्थान यानी डिग्री कॉलेज में भी प्रवेश में आरक्षण में, कॉलेज के प्रवेश में आरक्षण दे सकता है। प्रवेश में आरक्षण दे सकता है, आरक्षण दे सकता है यदि राज्य चाहे तो हो सकता है। इसके लिए मद्रास का मामला आया था। मद्रास का मामला क्या आया था कि एक लड़की थी जिसका डॉक्टरी लाइन में और एडमिशन हो गया था, एमबीबीएस में शायद हुआ था, और उसमें क्या कहा गया, उसमें राज्य ने इसे आरक्षण दे दिया। लेकिन उसमें कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो उसका वो आरक्षण कोर्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। तब ये फिर दोबारा एक केस आया और उस केस के लिए संविधान संशोधन किया गया जिसका नाम दिया गया 93वां संविधान संशोधन 2005। और उसमें ये जोड़ दिया गया, यदि राज्य चाहे तो उच्च शिक्षण संस्थानों में
या डिग्री कॉलेज में प्रवेश में आरक्षण राज्य दे सकता है। ये आर्टिकल 15 क्लोज 5 और ये आर्टिकल 15 क्लोज 5 में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 क्लोज 5 में जोड़ा गया और उसमें ये कह दिया गया यदि राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है, राज्य न चाहे तो नहीं करेगा। तो इसके बाद में आता है, एक कंफर्म हुआ होगा मेरे ख्याल से कि राज्य में संविधान संशोधन कब हुआ? 2005 में हुआ। इसमें क्या कहा गया? उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण भी राज्य दे सकता है यदि राज्य चाहे, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो। मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन हुआ था, जो मद्रास की लड़की थी जिसने इसके लिए चैलेंज किया था, तो वही मामले में ये फिर बैठक हुई और 93 में संविधान संशोधन 2005 किया गया और इसे जोड़ दिया गया संविधान में। अब आर्टिकल जो है 15 क्लोज 6 क्या कहता है? 15 क्लोज 6 कहता है, और ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। आर्टिकल 15 क्लोज 6 ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, विधान में नहीं था। तो फिर कहाँ था? ये हमारे जब मूल संविधान में नहीं था और इसके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 अधिनियम 2019 किया गया। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया और कहा गया क्या कहा गया? ये कहा गया कि आर्थिक रूप से, जिसमें कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों को आर्थिक यानी ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों को शिक्षण संस्थानों में से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों को शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। क्या कह दिया गया? इसमें ये लिख दिया गया कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं और उनके लिए 10% का आरक्षण दिया जाएगा। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है। ये हो गया आर्टिकल 15 का पोस्टमार्टम। आर्टिकल 15 क्लोज 5 मूल संविधान में नहीं था। 93वां संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें कह दिया गया उच्च शिक्षण संस्थान या डिग्री कॉलेजों में राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकता है। 15 क्लोज 6 ये भी मूल संविधान में नहीं था और इसके लिए कौन सा संविधान? 103वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2019 में किया गया और इसमें कह दिया गया सामान्य वर्ग के लोग अगर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये बात क्लियर हुई हो गई। अब आते हैं आर्टिकल 16 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 16 की हम बात करेंगे। आर्टिकल अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो इसके नोट्स तैयार जरूर करते जाएं। जो हमारे मित्रगण हैं टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट वगैरह जो सामाजिक विज्ञान के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये देखो आर्टिकल जो 16 है, आर्टिकल 16 हमने सबसे पहले ये बात बताई थी
कौन कौन से आर्टिकल भारतीयों को प्राप्त है, कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं, और कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। विदेशियों को कोई पर्टिकुलर आर्टिकल प्राप्त नहीं है। ये आर्टिकल 16 जो है ये पर्टिकुलर भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 16 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। कौन? आर्टिकल 16 केवल भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 16 क्या रहा है? राज्य रोजगार में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 कह रहा है कि राज्य रोजगार में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य रोजगार में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। वो 7 आधार कौन कौन से है? अब आपको ये पता चल गया कि आर्टिकल 16 क्या कह रहा है। आर्टिकल 16 ये कह रहा है राज्य 7 आधारों पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। क्या राज्य नहीं करेगा? क्या निजी व्यक्ति कर सकता है? बिल्कुल कर सकती है। सपोज दैट मैं एक स्कूल का मालिक हूँ, मैं चाहूँ तो सारे मेल टीचर रखूँ, भेदभाव हो गया के आधार पर। मैं चाहूँ तो सारे फीमेल टीचर, राज्य नहीं करेगा, निजी व्यक्ति कर सकता है। हमारी कंपनी हमारी मर्जी, राज्य ऐसी मर्जी राज्य नहीं कर सकता। अच्छा, हम व्यक्तिगत रूप से आपने देखा होगा बहुत से में केवल लिखा होता है कि यूपी में मैनपुरी एटा मैनपुरी के लोग नहीं लेते तो नहीं लेते, उसकी मर्जी है, उसकी व्यक्तिगत मर्जी है। राज्य ऐसा नहीं करेगा। राज्य 7 आधारों पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। यही आर्टिकल 16 क्लोज 1 बन गया। 16 क्लोज 1 तो कह रहा है आर्टिकल 16 क्लोज 1 कह रहा है राज्य सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर देगा। राज्य सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर देगा। राज्य सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर देगा, कोई भेदभाव नहीं और सबको समान अवसर ही देगा राज्य। ऐसा नहीं कि सबको समान अवसर ना दे। आर्टिकल 16 क्लोज 1 कहता है। आर्टिकल 16 क्लोज 2 क्या कहता है? 16 का क्लोज 2 कहता है राज्य 7 आधारों पर राज्य के अधीन जो नौकरियां आती है उनमें भेदभाव नहीं करेगा। राज्य 7 आधारों पर राज्य के अधीन नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। राज्य क्या नहीं करेगा? 7 आधारों पर राज्य के अधीन जो नौकरियां हैं उनमें भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्लोज 3 क्या कहता है? 16 क्लोज 3 कहता है यदि राज्य चाहे तो कानून बनाकर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यदि राज्य चाहे तो कानून बनाकर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान कर सकता है। आप कहेंगे ये
मामला थोड़ा पेचीदा समझ में नहीं आया। राज्य 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 का मतलब केंद्र सरकार अगर चाहे तो कानून बनाकर पर्टिकुलर किन्हीं राज्यों को पर्टिकुलर कुछ स्पेशल दर्जा दे सकता है, यानी विशेष दर्जा दे सकता है। आपने देखा होगा इसमें मद्रास का जो आरक्षण था, आरक्षण की सीमा पर जब संविधान बनाया गया तो कह दिया गया 50% से अधिक नहीं थी और वहाँ 69% हो रही थी। तो उनके लिए क्या है, विशेष राज्यों का विशेष प्रावधान कर दिया गया। तो अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो इसके लिए कानून बनाकर कुछ राज्यों के लिए पर्टिकुलर एक ऐसा कानून बनाएंगे कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दे देगी और उनके लिए कानून पास कर देगी, तब तो ये कर सकती है, अन्यथा सभी के लिए समान होगा। आप कहेंगे अच्छा ये इसी के लिए तो सिविल कोड की बात, जैसे कहीं गोवा का कुछ अलग था, उसका कुछ अलग था, ये सारी बातों के लिए कल हम आरटीएस के और जो क्लोज है वो भी बताएंगे। और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा जो भारतीय संविधान का दर्शन है इसे खत्म करके आपके फिर हम चलेंगे उसके लिए न्यायपालिका की तरफ। पहले राज्यों का गठन कराएंगे, राज्यों का गठन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बात करेंगे, राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, उसके बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को बहुत जल्दी खत्म करा देंगे। पर डे दो वीडियो डालनी पड़ेगी। जितने टीजीटी पीजीटी के बच्चे और पॉलिटी से जो आईएएस वगैरह के बच्चे हैं, हमारे बच्चे क्या होंगे, मित्र होंगे जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर देखें, मजा आएगा और कंप्लीट होगा एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।